नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। ऐसी छाप जो कभी भुलाई नहीं जा सकती, और उसी पे आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम, एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से की तरफ। हमारा पहला किस्सा ऊर्जा संरक्षण से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ऊर्जा संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो क्या है ये, चलिए इस पर नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 14 दिसंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, जो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की ओर से हर साल 14 दिसंबर को यानी कि आज ही के दिन देश भर में मनाया जाता है। ये दिन लोगों के बीच ऊर्जा को संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के महत्व के साथ साथ जलवायु परिवर्तन शमन के लिए समग्र विकास के लिए जरूरी समग्र प्रयासों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हर साल भारत में 14 दिसंबर को इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम साल 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा स्थापित किया गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य पेशेवर, योग्य और ऊर्जावान प्रबंधकों के साथ ही लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना है, जो ऊर्जा दक्षता परियोजना को लागू करने और ऊर्जा परियोजनाओं नीति विश्लेषण वित्त प्रबंधन में विशेष। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, जिसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। साल 2001 में इसकी शुरुआत हुई और इसका मकसद जो है वो एनर्जी को कंज्यूम करना है, उसे सुरक्षित करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है जॉर्ज वॉशिंगटन से। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका की वो शख्सियत है जिन्हें आज के दिन में आखिर क्यों याद किया जाता है। एक नज़र डालते हैं उनके इतिहास पर। 14 दिसंबर साल 1799 को आज ही के दिन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का निधन हुआ था। वो 1789 से 1797 तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहे। जॉर्ज का जन्म 22 फरवरी साल 1732 को अमेरिका के वर्जीनिया में हुआ था। उनके पिता का नाम ऑगस्टीन वॉशिंगटन और माता का नाम मैरी बॉल वॉशिंगटन था। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले राष्ट्रपति थे जो 30 अप्रैल साल 1789 से 3 मार्च 1797 तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति ने कॉलेज अटेंड नहीं किया, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री में अपनी सेवाएं दी। जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिटिश आर्मी की तरफ से फ्रांस से लड़े थे, लेकिन इस लड़ाई में उनकी हार हुई, जिसके बाद 17 साल लंबा युद्ध शुरू हो गया। जॉर्ज वॉशिंगटन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें 100% इलेक्टोरल वोटर्स मिले। जॉर्ज वॉशिंगटन इकलौते ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए आर्मी की लीड की। अमेरिकन पब्लिक लॉ के अनुसार अमेरिकन आर्मी का कोई भी ऑफिसर भूत, वर्तमान और भविष्य में लेफ्टिनेंट जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन से रैंक में बड़ा नहीं हो सकता। अपनी प्रेसिडेंसी के अंतिम दिनों में अपनी अत्यधिक राजशाही रवैये की वजह से उनकी प्रेस में कड़ी आलोचना होती रही। जोसेफ जल एलिस की किताब हिज एक्सेलेरेसी जॉर्ज वॉशिंगटन के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में जितनी लड़ाइयाँ जीती, उनसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हारी थी। अपनी जवानी के दिनों में जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक सर्वेक्षक के रूप में भी काम किया। बाद में उन्होंने फ्रेंच और इंडियन वॉर में भी भाग लिया। जॉर्ज वॉशिंगटन के समय में चेचक की बीमारी विकराल रूप धारण किए हुए थी। इतने सैनिक लड़ाई में नहीं मर रहे थे जितने चेचक की बीमारी से मर रहे थे, और एक महामारी का रूप भी ले चुकी थी। ऐसे कारण में जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपनी पूरी सेना के टीकाकरण का निर्णय लिया, जिससे इस बीमारी से मरने वालों की संख्या में भारी कमी आई।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मृत्यु दर 17% से घटकर 1% रह गई। जॉर्ज वॉशिंगटन के इस निर्णय को उस समय का सबसे काबिले तारीफ फैसला कहा जाता था। जॉर्ज वॉशिंगटन एक ऐसी शख्सियत थी जिनका अमेरिकी इतिहास बेहद ही दिलचस्प रहा है। इतिहास जूलियस सीजर, नेपोलियन बोनापार्ट और माओ जेडॉग जैसे मिलिट्री कमांडर की कहानियों से भरा है, जिन्होंने सत्ता को हासिल किया था, लेकिन जॉर्ज ने इसी सत्ता को कांग्रेस के आगे समर्पित कर दिया। जॉर्ज का प्रजातंत्र में बेहद ही गहरा विश्वास था और ऐसा करके उन्होंने पूरी दुनिया को इसका संदेश दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन की फोटोज में देखने वाले बाल नकली नहीं, बल्कि उन्होंने अपने बालों को बड़ा किया और पाउडर से बालों को सफेद करते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन को पत्र लिखने का भी बड़ा शौक था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में 18,000 से 20,000 तक लेटर लिखे। हर रोज एक लेटर लिखने पर साल में सिर्फ 365 लेटर ही लिखे जा सकते थे। जॉर्ज वॉशिंगटन एक विस्की की फैक्ट्री के मालिक भी थे और उनकी एनुअल सैलरी $25,000 थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के अनुसार उन्हें अपने इनॉग्रेशन पर पहुंचने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते थे। जॉर्ज वॉशिंगटन की मौत के हालात अजीबोगरीब थे। उनकी मौत तब हुई जब उनके डॉक्टर ने थ्रोट इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए उनके खून का 40% हिस्सा निकाल लिया था। उनकी मौत के बाद नेपोलियन ने फ्रांस में 10 दिन का शोक हुआ। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका की एक खास शख्सियत है, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रहे। उनका कार्यकाल 1789 से लेकर 1797 तक चला। इस कार्यकाल में उन्होंने उस समय की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई। जॉर्ज वॉशिंगटन की अगर बात की जाए तो गले में इन्फेक्शन की वजह से आज ही के दिन साल 1799 को इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा संजय गांधी से जुड़ा हुआ है। तो आखिर क्यों आज का दिन संजय गांधी को याद करने का दिन है, चलिए एक नज़र डालते हैं। आज ही के दिन 14 दिसंबर साल 1946 को संजय गांधी का जन्म हुआ था। संजय गांधी ने साल 1974 के आसपास अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था और साल 1977 से 78 के बीच उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर पहुंच गई। लोग कांग्रेस में इंदिरा गांधी के बाद उन्हीं ही पार्टी का चेहरा मानते थे, क्योंकि राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन उनकी असमय मृत्यु ने देश और भारतीय राजनीति को जबरदस्त झटका दिया। 23 जून साल 1980 को विमान दुर्घटना के कारण महज 34 साल की उम्र में संजय गांधी की मृत्यु हो गई। संजय गांधी बेहद ही लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। ऐसे कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि उन पर 3 बार हमले हुए। संजय गांधी को मारने की संजय गांधी की मौत एक दुर्घटना में हुई थी, लेकिन इससे पहले भी उन्हें 3 बार मारने की कोशिश की गई थी। प्रसिद्ध मैगजीन के मुताबिक उन्होंने इस चीज़ का खुलासा करते हुए बताया कि 2 अन्य मामलों का पता चला जिसमें उन्हें मारने की कोशिश की। संजय गांधी जब यूपी के दौरे पे गए थे तो 30 और 31 अगस्त को उन पर राइफल से हमला किया गया था, जिसमें वे बच गए थे। उस अनजान शख्स ने संजय पर 3 गोलियां दागी थी। इस हमले में संजय मामूली रूप से घायल हुए थे, लेकिन वेबसाइट के मुताबिक किए गए खुलासे में ये स्पष्ट नहीं है कि संजय इस हमले में अगर घायल हुए थे तो उनके जख्म किस प्रकार। संजय गांधी, जिनका आज ही के दिन साल 1946 को जन्म हुआ था, भारतीय राजनीति में और कांग्रेस में उनकी एक अहम भूमिका थी। उस वक्त वो एक बेहद ही लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। अगर उनके राजनीतिक करियर पर नज़र डाली जाए तो राजनीति की तरफ उनकी इतनी रुचि नहीं थी, जिस वजह से राजनीति से उनके बारे में जितना भी जानने को मिला वो बेहद ही संक्षिप्त है। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।